हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था। 8 रिजल्ट्स मैंने आपको दिए थे। उन 8 आइडेंटिटीज को हम वन बाय वन प्रूव करेंगे। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, तो जितने भी आइडेंटिटीज मैंने दिए थे दे आर कंडीशनल आइडेंटिटीज, मतलब उसको आप हर बार अप्लाई नहीं कर सकते। एक प्रॉपर कंडीशन होगा, उस कंडीशन के बाद ही वो सारे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे एक आइडेंटिटी लिया है, उसको प्रूव भी किया है। हम वन बाय वन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंडीशन मैंने दिया है, a प्लस बी प्लस सी, ये पाई के इक्वल है। ए बी सी 3 एंगल्स हैं जिनका सम पाई के इक्वल है, और तब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी किसके इक्वल होगा? 4 cos a by 2 cos b by 2 इंटू cos c by 2। ये बात ध्यान रखना है आपको कि ए बी सी इसका सम पाई के इक्वल होगा, तभी आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूं, मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं टाइम सेव करने के लिए। आपको मैं वन बाय वन सारे स्टेप्स को समझा दूंगा, उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, एलएचएस में जो टर्म है उसको ले लिया मैंने, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब ये जो पहला दो टर्म है साइन ए प्लस साइन बी, इसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मैंने दो टाइप का बताया था आपको, एक जिसमें हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते थे, और दूसरा जहां प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो यहां पे बेशक हम साइन सी प्लस साइन बी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और साइन सी प्लस साइन बी किसके इक्वल होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos c minus d by 2। sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो c की जगह पे we have a and d की जगह पे we have b। Using the same formula I can write 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2, और थर्ड टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया प्लस sin c। अब आप देखिए यहां पे ये जो टर्म आपको दिख रहा है a प्लस बी बाई 2, ये जो प्लस वाला टर्म आपको दिख रहा है एंगल के अंदर, इसको कहीं ना कहीं हम इस कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस सी। लिख सकते हैं इस तरीके से। इस रिजल्ट को c को मैं आरएचएस में लेके जाऊंगा तो इट बिकम्स a प्लस बी इक्वल्स पाई माइनस सी। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो यह एंगल बन जाएगा a प्लस बी बाई 2, और ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब आप देख सकते हैं यहां पे आपको क्या रिक्वायर्ड है, साइन a प्लस बी बाई 2। तो मैंने दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर लिया। एलएचएस में आपको साइन a प्लस बी बाई 2 मिल जाएगा, और आरएचएस में आपको मिलता है साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस सी बाई 2 के इक्वल। ये कहां से मिल रहा है? कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल। पाई बाई 2 एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन कॉस में बदल गया, इट सिंपली बिकम्स कॉस सी बाई 2। फिर हम बात करते हैं साइन की, एसआईजीएन साइन। तो साइन क्या होगा? ये एंगल अगर आप फाइंड आउट करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। ये सारी बातें मैंने आपको पहले से बता रखी हैं, ठीक है। आई होप इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 सिंपली बिकम्स कॉस सी बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, सो प्लस कॉस सी बाई 2। साइन ही क्यों, इनफैक्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इन दोनों साइड्स पे मैंने कॉस भी ऑपरेट करके रख लिया है। हो सकता है इसका भी काम पड़े आगे चल के। जैसे आपने साइन ऑपरेट किया, मैं दोनों तरफ कॉस अगर ऑपरेट करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ये साइड बन जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2 सिंपली, दिस साइड बिकम्स cos a plus b by 2, और आरएचएस में आपको मिलता है cos pi by 2 minus c by 2। सेम जैसा यहां पे किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो cos sin बन गया sin c by 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है cos is again पॉजिटिव, सो प्लस sin c by 2। अब देखिए इस स्टेप पे थे हम लोग, sin a plus b by 2 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? cos c by 2 रख सकता हूं यहां से। नेक्स्ट अब देखेंगे, इसको मैंने लिख दिया 2 cos c by 2 इंटू, इसको मैंने कुछ नहीं किया एज इट इज लिख दिया, प्लस अब sin c की जगह पे
मैं सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था sin 2 थीटा या sin 2a किसके इक्वल होता है, 2 sin a into cos a। यहां पे 2 थीटा की जगह पे वी हैव c, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा, इसको मैं लिखता हूं 2 sin थीटा cos थीटा। सेम इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस फर्क क्या है कि 2 थीटा की जगह पे वी हैव c, 2 थीटा की जगह पे c आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर 2 थीटा c के इक्वल है तो थीटा c/2 के इक्वल हो जाएगा। यानी sin c को इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin c/2 थीटा इज c/2 इनटू cos c/2, ठीक है। वही काम मैंने यहां पे किया है, क्लियर है क्या। मैंने ऐसे भी बताया था आपको कि एक फंडा बना करके याद रख सकते हैं आप, यहां पे 2 थीटा है, यहां पे 2 थीटा है, तो यहां पे और यहां पे आपको थीटा दिखाई दे रहा है, मतलब इसका हाफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेम फॉर्मूला आप यहां पे यूज करें, 2 थीटा की जगह पे c है, तो आपको आरएचएस में राइट हैंड साइड में क्या दिखाई देगा, इसका हाफ एंगल दिखाई देगा, यानी c/2 दिखाई देगा। तो उस तरीके से भी देख सकते हैं, sin c की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 sin c/2 into cos c/2। अब इन दोनों टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखें, 2 cos c/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2 cos c/2 को कॉमन ले लिया। यहां से फर्स्ट टर्म से आपको cos a - b/2 मिल जाता है, प्लस इस टर्म से 2 बाहर आ चुका है, cos c/2 बाहर आ चुका है, तो sin c/2 विल बी लेफ्ट। इस स्टेप के बाद अब देखेंगे sin c/2 की वैल्यू, sin c/2 की वैल्यू मैं वापस से यहां से रेफर कर रहा हूं, है ना। देखिए मैंने इसलिए इसको ऑलरेडी cos ऑपरेट करके भी देख लिया था रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस आइडेंटिटी में sin और cos दोनों इन्वॉल्व है, तो ये रिजल्ट मैंने पहले से तैयार कर लिया था। तो sin c/2 की जगह पे मैं cos a + b/2 रख सकता हूं, वही चीज मैंने यहां पे किया है, sin c/2 को मैंने रिप्लेस कर दिया cos a + b/2 से, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये दोनों एंगल्स थोड़े सिमेट्रिकल होंगे, ये a + b/2 है, ये a - b/2 है ना। अब यहां पे आप cos c + cos d का इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, बट दिस टाइम इट इज cos c + cos d। यहां पे क्या यूज किया था मैंने, sin c + sin d यूज किया था। नाउ आई एम यूजिंग cos c + cos d, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए मैं इसको c कंसीडर करूंगा और इसको d कंसीडर करूंगा। दिस एंगल इज c एंड दिस एंगल इज d, तो cos c + cos d, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहता है cos c + cos d इज इक्वल टू 2 cos c + d/2 into cos c - d/2। cos c + cos d is 2 cos c + d/2 into cos c - d/2। यहां पे जब आप c + d/2 करेंगे, एक बार जरा देखिए इन दोनों को अगर आप एड अप करेंगे, ये कैलकुलेशन बैक ऑफ द माइंड आपको खुद से भी करना है, आप वीडियो पॉज करके आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। व्हेन यू ऐड दीस टू, b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a/2 ऐड अप होगा, a बन जाएगा, दिस इज c + d एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, तो c + d/2 क्या बन जाएगा, a/2 के इक्वल हो जाएगा। तो cos c + cos d becomes 2 cos c + d/2 which is coming out to be a/2 into cos c - d/2। अब जब आप c - d करेंगे, दिस माइनस दिस, तो इस बार क्या होगा, आप कैलकुलेशन करोगे a का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, b/2 एंड b/2 ऐड अप हो जाएंगे। इफ यू डू c - d, दिस माइनस दिस, तो आपको क्या मिलने वाला है, b मिलने वाला है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2 becomes b/2। तो 2 cos a/2 ये पहले से आ चुका था, cos c - d/2 से क्या मिल गया आपको, cos b/2 मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सामने आपका रिजल्ट आ चुका है। अच्छा यहां पे कोई पूछ सकता है कि सर इसको अगर मैं c लेता और इसको d लेता तो क्या कोई फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं। देखो जब सम है बीच में जब प्लस साइन है तो फर्क नहीं पड़ता, आप इसको c लीजिए, इसको d लीजिए, या इसको c लीजिए और इसको d लीजिए। लेकिन अगर माइनस साइन होगा, माइनस साइन अगर होगा तब इस बात से फर्क पड़ता है
माइनस साइन के लिए देखिए आपको फॉर्मूला दिया गया है cos c माइनस cos d का, तो यहां पे तय है कि माइनस के पहले वाले को c लेना होगा और माइनस के बाद वाले को d लेना होगा, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो बेशक आपको याद रखना होगा, इनफैक्ट आपको याद होना चाहिए। cos c माइनस cos d इज -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। मैंने आपको बोला था कि ये जो भी फार्मूलाज हैं अभी तक जितने भी फार्मूलाज हमने पढ़े हैं उसका एक लिस्ट बना लीजिए, उसको अपने सामने रखिए। अब जैसे जैसे आप इनको क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते जाएंगे ये सारे फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। तो मैं ये बता रहा था कि प्लस के केस में आप किसी को भी सी किसी को भी डी ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब माइनस वाला केस होगा तो ये आपको एश्योर करना होगा कि माइनस के पहले जो भी एंगल है दैट मस्ट बी टेकन टू बी सी, और माइनस के बाद वाले को आप डी लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सी और डी बदल दें तो फॉर्मूला भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास प्लस था, मैंने इसको प्रेफर किया सी लेना, इसको डी लेना और उसके बाद सिंप्लीफाई किया। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी sin a plus sin b plus sin c, it is coming out to be 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। अब देखो जो फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज आपको मैंने दी थी उसमें कहीं ना कहीं हम इसी अप्रोच से सारे रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट 4 रिजल्ट्स, ठीक है। वन बाय वन हम उसको देखते हैं, एक दो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम प्रूव करने जा रहे हैं दैट इज cos a plus cos b plus cos c इक्वल्स माइनस cos a plus cos b plus cos c इक्वल्स 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ओके, तो ये आपके सामने रिजल्ट है। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए वंस अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS में ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं वापस से लिख लेता हूं, इट इज cos a प्लस cos b प्लस cos c, है ना, cos a प्लस cos b प्लस cos c। अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स में मुझे क्या करना होता है, फर्स्ट 2 टर्म्स में वी अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इस बार हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, cos c प्लस cos d का। पिछली बार sin c प्लस sin d यूज किया था, इस बार cos c प्लस cos d का इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos c प्लस cos d? इनफैक्ट पिछले क्वेश्चन में cos c प्लस cos d भी लास्ट में मैंने यूज किया था, इट वाज 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। ध्यान देना है c की जगह पे वंस अगेन वी हैव a, d की जगह पे वी हैव b, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। और ये जो थर्ड टर्म है इसको एज इट इज लिखना है। अभी फिलहाल इसको एज इट इज लिखिए, आगे के स्टेप्स में देखेंगे इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। अब देखिए वापस से ये जो काम मैंने किया था, a प्लस बी बाई 2 आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास जो कंडीशन है यहां से a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं एज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। लास्ट क्वेश्चन में भी ये काम हमने किया था। अब इस बार मुझे cos चाहिए तो मैं cos ऑपरेट करूंगा, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले किया भी था हमने, इसको रब नहीं करना चाहिए था बट एनीवेज दोबारा कर लेते हैं। तो देखिए ये आपको cos ऑपरेट करने के बाद क्या मिल जाता है, cos a plus b by 2 is coming out to be sin c by 2। और चलिए sin भी ऑपरेट करके रख लेते हैं, क्योंकि देखो sin और cos ये दिखाई दे रहा है इस आइडेंटिटी के अंदर। तो sin a plus b by 2 ये क्या मिल जाएगा, sin pi by 2 minus c by 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos c by 2 के इक्वल हो जाएगा। ये अभी किया था थोड़ी देर पहले। एनीवेज इसकी जगह पे cos a plus b by 2 की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, sin c by 2 रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 sin c by 2। इस टर्म को एज इट इज रखेंगे cos a minus b by 2 प्लस, अब देखिए cos c को अगेन हम
cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार, ठीक है। cos 2 थीटा के लिए हमारे पास ऑल टुगेदर 4 फॉर्मूलास हैं। इनफैक्ट मैं सबको मेंशन कर रहा हूं यहां पे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये बताया था मैंने आपको। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और tan के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि इन सबकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको रेफरेंस के लिए cos 2 थीटा के जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं सबको यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। इनफैक्ट sin 2 थीटा भी मेंशन कर देता हूं, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। sin 2 थीटा क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो यहां पे cos c की जगह पे आई एम यूजिंग cos 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। अब देखो यहां पे आपको sin c/2 का टर्म दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले टर्म में आपको sin c/2 बनता दिख रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करें कि ये टर्म के अंदर भी sin c/2 दिखाई दे। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप इस रिलेशन को यूज करें, cos 2 थीटा इक्वल्स दिस। मैं कौन सा रिलेशन यूज कर रहा हूं? cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। वापस से आपको लॉजिक क्या लगाना है, यहां पे 2 थीटा है तो RHS में आपको थीटा दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो भी एंगल होगा इसका हाफ एंगल आपको यहां पे दिखाई देगा। मेक इट सिंपल, यहां पे जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहां पे दिखाई देगा। या दूसरा आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, दिस टाइम C इज 2 थीटा। 2 थीटा की जगह पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? C दिखाई दे रहा है। और मैंने ये मन बना लिया है कि मैं इसी फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स पे, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑपरेट किया था, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, ये सारी चीजें डिस्कस की थी, वही फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। लेकिन 2 थीटा की जगह पे c है, तो थीटा क्या हो जाएगा? c/2 हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आपको यहाँ पे c/2 मिलने वाला है थीटा की जगह पे, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया आपको, जो भी एंगल यहाँ पे दिख रहा है उसका हाफ एंगल यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप cos c को इस रिलेशन का इस्तेमाल करके क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। आई होप आई एम क्लियर। cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए cos c को हम क्या लिख सकते हैं? c को मैंने 2 थीटा कंसीडर कर लिया, तो थीटा की जगह पे c/2 दिखाई दे रहा है, या सीधा सीधा इसका हाफ कर देना है, दैट्स इट। क्लियर। अब देखिए इन दोनों टर्म से 1 को बाहर कर देते हैं, इन दोनों टर्म से आप 2 sin c/2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2 sin c/2 कॉमन लिया तो यहां से क्या बच जाएगा? cos a माइनस b/2, और यहां से क्या बच जाएगा? माइनस sin c/2। एक sin c/2 कॉमन आ चुका है, 2 भी कॉमन आ चुका है, लेकिन एक sin c/2 बच जाएगा। अब देखिए sin c/2 को अगले स्टेप में अब अगर ध्यान दे रहे होंगे तो ये बेसिकली पहले वाले का कॉपी पेस्ट है। फर्स्ट 2 टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज करो, और जो तीसरा टर्म है उसमें आप हाफ एंगल फार्मूला का यूज करेंगे। इसको हाफ एंगल फार्मूला भी बोल सकते हैं क्योंकि हाफ एंगल्स में आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। यही काम आपने पहले भी किया था और यहां भी आप सेम काम कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वहां पे sin 2 थीटा का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला हमने यूज किया है। क्लियर है। अब देखिए sin c/2 को अगले स्टेप में हम वापस क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस b/2। इससे क्या फायदा होगा? वापस ये दोनों सिमेट्रिकल हो जाएंगे। सिमेट्री से मेरा मतलब है एक a माइनस b/2 है और दूसरे के पास a प्लस b/2 आ जाएगा। इस बार मैं इस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं 1 प्लस 2 sin c/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos a माइनस b/2 माइनस cos a प्लस b/2, ये रिजल्ट मिल रहा है। अब देखो यहां पे क्या यूज करेंगे? cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d इस बार हम ये यूज करने वाले हैं, और इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं? माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, यू जस्ट हैव टू यूज फॉर्मूलाज फ्रॉम हियर एंड देयर, है ना।
फॉर्मूला यूज करना है, मेथड्स को फॉलो करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि इस माइनस साइन को कई बार लोग इस वाले साइन के अंदर लेके जाते हैं, और ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज वी गॉट एन आइडेंटिटी। हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब माइनस साइन आप साइन के अंदर से बाहर ला सकते हैं, तो अगर बाहर ला सकते हैं तो अंदर भी लेके जा सकते हैं। मतलब अगर फॉर्मूले को इस डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो माइनस साइन बाहर है, साइन के अंदर माइनस था उसको मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन इस डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं ना इसको। कोई भी आइडेंटिटी है, कोई भी फॉर्मूला है तो दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो माइनस को अंदर लेके भी जा सकते हो एंड यू कैन राइट माइनस साइन थीटा एज साइन ऑफ माइनस थीटा। तो यहां पे इस फॉर्मूले को मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये बस आपको समझाने के लिए बताया था। इस माइनस को इस वाले साइन के अंदर अगर लेके जाए तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये d माइनस सी बाई टू हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला का एक ही मतलब है, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। यहां पे हम सेम फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा ये आपका c होगा और ये d होगा। इस बार आपके पास चॉइस नहीं है, अभी मैंने डिस्कस किया था माइनस है तो माइनस के पहले वाले एंगल को c लेना होगा, माइनस के बाद वाले एंगल को d लेना होगा। इस बार आप स्विच नहीं कर सकते, इसको c इसको d लोगे तो फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड वन इसको यूज कर रहे हैं, इन सबको एज इट इज लिख दिया, क्या आ जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको a मिलेगा और बाई 2 करेंगे तो a बाई 2 बन जाएगा इनटू sin d माइनस डी। दिस माइनस दिस आप करके देख लो b मिलेगा, एंड देन 2 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स b बाई 2। और ये आपका जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ हो चुका है। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू यू आर गोइंग टू गेट 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 इनटू sin c बाई 2। तो इस तरीके से देखिए सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर लिया है, कंडीशनल आइडेंटिटी। ये सारे फॉर्मूलाज तभी एप्लीकेबल होंगे व्हेन सम ऑफ a b and c इज पाई। a प्लस b प्लस c जब पाई होगा तभी ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड आइडेंटिटी है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये किसके इक्वल है? 4 sin a sin b sin c। ठीक है, अगेन आप देखोगे जो मेरा प्रूफ होगा, जो मेथड हम यूज करेंगे वो बिल्कुल उसी पैटर्न में उसी तरीके से यूज किया जाएगा जैसा अभी पहले के दो आइडेंटिटीज के केस में किया था। फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर LHS में sin 2a प्लस sin 2b, इसके अंदर हम sin c प्लस sin d अप्लाई करेंगे और थर्ड टर्म को हम हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। इस बार sin 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यही काम मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद वाले को आप लोग खुद से ट्राई करना। ओके, देखिए sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c ये आपको LHS में दिखाई दे रहा है। इन दोनों पे sin c प्लस sin d अप्लाई कर रहा हूं। अभी फॉर्मूला मैंने बोल दिया है, मैं फटाफट यूज करूंगा। sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई टू। जब इन दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स a प्लस b इनटू cos c माइनस d बाई टू। c की जगह 2a है, d की जगह 2b है, तो c माइनस d बाई टू क्या हो जाएगा? a माइनस b हो जाएगा। 2a माइनस 2b अपॉन 2 कैंसिल आउट होके आपको क्या मिलेगा? a माइनस b प्लस, फिलहाल इसको एज इट इज रहने दो, इसको sin 2c रहने दो। अब देखिए यहां पे जो a प्लस b का टर्म दिखाई दे रहा है, अब इस कैलकुलेशन को जरा समझेंगे। a प्लस b अगेन फ्रॉम दिस कंडीशन कैन बी रिटन एज पाई माइनस c। इस बार 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वी हैव a प्लस b। पहले केसेस में क्या था? a प्लस b अपॉन 2 था, तो पहले 2 से डिवाइड किया, इस बार 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप दोनों तरफ साइन ऑपरेट करोगे तो ये आ जाएगा sin a प्लस b
और ये आ जाएगा RHS में sin पाई माइनस सी। अब वापस से मैं पूछता हूं sin पाई माइनस सी क्या बनने वाला है? sin पाई माइनस सी, दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री, तो sin ही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं करेगा। क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट का है, इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, क्योंकि पाई देखिए नेगेटिव एक्स के अलाउंग होगा, और माइनस करने का मतलब है क्लॉकवाइज मूव करना है। तो यहां से जब क्लॉकवाइज मूव करोगे तो किस क्वाड्रेंट में चले जाओगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो वी शुड कीप प्लस साइन सी। कॉस ऑपरेट करके भी देख लो, दोनों तरफ अगर कॉस ऑपरेट करें तो ये कॉस ए प्लस बी और ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस सी। सप्लीमेंट्री एंगल है, सो नो चेंज, इट विल रिमेन कॉस सी। अब अगर साइन की बात करें तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो वी हैव टू पुट माइनस साइन। तो रिजल्ट क्या मिला? साइन ए प्लस बी साइन सी के इक्वल, लेकिन कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी के इक्वल। ठीक है, हो सकता है इसका भी यूज करना पड़े आगे चल के, सो मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी की जगह पे आई एम राइटिंग साइन सी, इस वाले को एज इट इज छोड़ दिया, साइन 2c को मैंने लिख दिया 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे तो सीधा सीधा यूज करना है आपको, क्योंकि 2c 2 थीटा की जगह पे 2c, 2 थीटा की जगह पे 2c है, तो थीटा c के इक्वल हो जाएगा। तो यू कैन सिंपली राइट साइन 2c एज 2 साइन सी इंटू कॉस सी। दूसरा जो मैंने बताया, जो भी एंगल यहाँ पे उसका हाफ एंगल इधर दिखना चाहिए। RHS में इसका हाफ एंगल दिखाई देगा दोनों के पास। ठीक है, तो साइन 2c को ऐसे लिख दिया। अब आप इन दोनों से 2 साइन सी कॉमन ले सकते हैं। रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको? यहां से cos a माइनस बी, ये कॉमन आ चुका है, और यहां से आपको मिल जाएगा cos c। इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करते हैं? वापस cos c की जगह पे यहां से देखिए, cos c को आप क्या लिख सकते हैं? इस माइनस को मैं इधर प्रोपोगेट करूंगा, cos a प्लस बी माइनस cos c के इक्वल है, तो cos c माइनस ऑफ cos a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगले स्टेप में आप बाकी सबको एज इट इज रखिए, यहां पे cos c की जगह पे माइनस cos a प्लस बी ऐसा लिख देना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इन दोनों टर्म्स के अंदर वापस से cos c माइनस cos t अप्लाई कर सकता हूं। cos c माइनस cos b, माइनस है तो इसको मैं c लूंगा और इसको d लूंगा। माइनस के पहले वाले एंगल को c लेना है, माइनस के बाद वाले एंगल को d लेना है। एंड वंस अगेन यू कैन यूज cos c माइनस cos t एज दिस 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। ये भी यूज कर सकते हो, बट वी प्रेफर यूजिंग दिस। ठीक है, तो क्या मिलता है रिजल्ट जरा देखिए, 2 sin c into ब्रैकेट के अंदर क्या है? cos c minus cos t। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 sin c plus d by 2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इस एंगल को और इस एंगल, b कैंसिल आउट हो जाएगा, you will get 2a, a और a ऐड अप हो जाएंगे, and then divided by 2, so you will get a। So 2 sin c plus d by 2 becomes a into sin d minus c by 2। this minus this करोगे आपको 2b मिलेगा, a कैंसिल हो जाएगा, b और b ऐड हो जाएंगे, आपको रिजल्ट 2b मिलेगा, and then 2 से डिवाइड करेंगे तो it becomes sin b। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है 4 sin a sin b into sin c। आई होप आई एम क्लियर। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग बार बार ये रिजल्ट्स यूज प्रूव कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद की जो आइडेंटिटी है cos 2a plus cos 2b plus cos 2c इक्वल्स -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। इसको आप लोग ट्राई करोगे। ओके, सेम इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते जाना, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। और अगर प्रॉब्लम आता है तो जो हमारा नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके अंदर हम लोग उसको भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। ओके, तो ये दो क्वेश्चन मैंने लिया है बोर्ड पे, इसको वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
देखिए मैंने आपको बताया था कभी भी किसी एक्सप्रेशन को अगर इवेलुएट करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आप क्या करते हैं, आप एंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एंगल्स में किसी तरह का रिलेशन आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले के क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था, जैसे किसी दो एंगल का सम अगर 180 या पाई के इक्वल हो जाए तो हम इस रिजल्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या डिफरेंस 180 या पाई के इक्वल हो जाए किसी दो एंगल का। तो कभी भी कोई एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे, क्योंकि देखिए इंडिविजुअली sin 25 की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, sin 50 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। हमारे लिस्ट में जो वैल्यूज हैं हमने 30, 45, 60 पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज फाइन। उसके बाद मैंने कुछ और एंगल्स ऐड किए, 15, 75, 18, 36, 54 एंड 72, 18 के जो मल्टीपल्स हैं वहां पर भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं यूजिंग कंपाउंड एंगल फार्मूलाज एंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूलाज, है ना। बट 25, 50 इन एंगल्स पे साइन की वैल्यू निकालना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको क्या बोला कि आप एंगल्स का कोई कॉम्बिनेशन बनाइए, एक रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए जिसको यूज करते हुए आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं, ये जो डिनोमिनेटर में एंगल्स दिखाई दे रहे हैं 25, 50, 105, इन तीनों एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री के इक्वल मिल रहा है। तो मैंने इसको ए रेफर कर लिया, इसको बी और इसको सी, और मैं क्या देखता हूं कि a प्लस बी प्लस सी पाई है या 180 के इक्वल है, एक ही चीज है। अभी हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कंडीशनल आइडेंटिटीज, उसमें मैंने एक कंडीशन लिया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई, यानी वो सारी आइडेंटिटीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एबीसी का सम, इन तीन एंगल्स का सम आपको 180 या पाई के इक्वल मिल रहा है। अब देखिए अगर ये 25 डिग्री को आपने ए कंसीडर किया है तो ये 50 डिग्री क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, 50 को b लिया है तो 100 को आप 2b बोल सकते हैं। 105 को c लिया है तो इसका ट्वाइस 210, इसको आप 2c बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ गया, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, where a is 25, b is 50 and c is 105। और sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज 4 sin a sin b sin c। तो आप सिंपली ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप लिख सकते हैं 4 sin 25, न्यूमरेटर को मैं लिख रहा हूं 2a 2b 2c, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, इसको मैं क्या लिखूंगा 4 sin a की वैल्यू 25 है, into sin b की वैल्यू 50 है, into sin c की वैल्यू 105 है, होल अपॉन डिनोमिनेटर को आई एम कीपिंग एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 4। तो देखो सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, जो की पॉइंट था वो ये था कि आपको यहां से ऑब्जर्व करना था कि डिनोमिनेटर के जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम 180 के इक्वल मिल रहा है, ठीक है। अब यही चीज देखिए यहां पर भी आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड वंस अगेन यू कैन सी एक कंडीशन गिवन है ए बी सी, इन तीन एंगल्स का सम पाई के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में अगेन आई कैन यूज द आइडेंटिटी, अंडर दिस कंडीशन आई कैन से sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, it can be written as 4 sin a into sin b into sin c होल अपॉन डिनोमिनेटर में sin a plus sin b plus sin c आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2, ठीक है। ये आ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर में जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं sin a sin b sin c, इसका प्रोडक्ट है, इन तीनों को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। सी वी हैव sin 2 थीटा एज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये फार्मूला है मेरे पास। अगर मैं 1 by 1 इन तीन टर्म्स के ऊपर sin a पे, sin b पे और sin c पे ये फार्मूला अप्लाई करूं, मतलब अगर मैं sin a को इस फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा, इट मींस आई एम कंसीडरिंग a एज 2 थीटा, है ना।
मतलब 2 थीटा की जगह पे आपको यहाँ पे a दिखाई दे रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, है ना। ये काम भी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में 1-2 बार किया है। साइन a को मैं इस फॉर्मूले से ब्रेक करने जा रहा हूं। 2 थीटा की जगह पे a दिखाई दे रहा है, तो थीटा की जगह पे आपको a/2 कर देना है, या सिंपली यहां जो भी एंगल है आरएचएस में ये दोनों एंगल्स हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन a को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन b को अगेन आप इसी फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। इस बार 2 थीटा की जगह b है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 sin b/2 इंटू कॉस b/2 इंटू साइन c को अगेन इस फॉर्मूले से अगर ब्रेक करें तो इट बिकम्स 2 sin c/2 इंटू कॉस c/2। ये आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा। ऐसा करने का रीजन क्या है, आखिर आपने इन एंगल्स को हाफ एंगल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको हाफ एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, a/2 b/2 c/2 दिखाई दे रहा है ना। और देखो इस फॉर्मूले को हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां जो एंगल था उसका हाफ एंगल आपने क्रिएट कर लिया है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हाफ एंगल फॉर्मूलास, है ना। कभी भी इस तरह का रिक्वायरमेंट हो तो आप इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी टर्म्स है उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक किया जा सकता है। डिनोमिनेटर में वी हैव 4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c/2। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, cos a/2 cos b/2 एंड cos c/2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा 8 sin a/2 sin b/2 इंटू sin c/2, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज मैंने आपको प्रूव भी कराई, उनका इस्तेमाल करते हुए हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम बात करते हैं आगे की जो आइडेंटिटीज थी। जो हमारा 5th आइडेंटिटी था, 4th वाला मैंने आपको बोला है, आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। मैं 5th के प्रूफ पे आ रहा हूं। 5th आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया है tan a प्लस tan b प्लस tan c। tan a प्लस tan b प्लस tan c ये किसके इक्वल होता है, tan a इंटू tan b इंटू tan c के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो अब देखिए इस आइडेंटिटी को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। एक बात वापस ध्यान में रखिएगा, a प्लस b प्लस c यहां पाई के इक्वल है, ये कंडीशन आपको दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए c को वापस मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, इसको लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल्स पाई माइनस c। ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आइडेंटिटी है ये tan के अंदर है, मतलब tan इन्वॉल्व है इस आइडेंटिटी में, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे tan ऑपरेट करना होगा। इससे पहले जो आइडेंटिटीज थी वहां पे साइन और कॉस इन्वॉल्व था, तो हम हर बार साइन और कॉस ऑपरेट करते थे, लेकिन इस बार tan इन्वॉल्व है। तो tan अगर आप ऑपरेट करें दोनों साइड तो ये बन जाएगा tan a प्लस b, और ये आ जाता है tan पाई माइनस c। अब जरा बताएंगे tan पाई माइनस c की वैल्यू क्या होगी। सो अगेन वी हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल, और आप देख सकते हैं कि यहां पे एंगल सप्लीमेंट्री है, इट मींस tan विल रिमेन tan। इस एंगल को आप ऑब्जर्व करते हैं, इफ इट इज फाउंड टू बी सप्लीमेंट्री देन वी डोंट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इफ इट इज tan इट विल रिमेन tan। उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, आप अगले स्टेप में लिख देंगे tan c। tan पाई माइनस c को tan c लिख दिया, सप्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से इस प्लेस पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं किया। दूसरी बात, आप साइन के बारे में बात करेंगे तो पाई माइनस c एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो इट सिंपली बिकम्स माइनस tan c। अब tan a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा लिख सकते हैं। tan a प्लस b को, ये फार्मूला मैंने आपको दिया है, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan c। ये RHS में माइनस tan c बन चुका था, तो मैंने RHS में माइनस tan c लिख दिया है। अब यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
रीअरेंज करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो जरा देखिए, इसके बाद मैं यहां पे आ जाता हूं। tan a plus tan b after cross multiplication can be written as minus tan c plus tan a into tan b into tan c। इन दोनों को माइनस tan c से मल्टीप्लाई करके 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan c मिलेगा, और माइनस tan a tan b को माइनस tan c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस tan a tan b tan c मिल जाएगा। अब सिंपली आप इसको LHS में लेके आ जाओ, तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाता है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स tan a tan b tan c, और यही आपको प्रूव करना था रिजल्ट जो आपके सामने है। तो आपने देखा कितने आसानी से हम लोगों ने इस रिजल्ट को प्रूव कर लिया। बट ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड है दैट इज a प्लस b प्लस c मस्ट बी पाई। यहां तक चीजें क्लियर है। अब जो नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं, देखो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को मैं अगर थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करूं तो एक और प्रॉपर्टी आपको यहां से मिल जानी है। क्या करना होगा, मान लीजिए अगर मैं tan a tan b tan c से इस इंटायर आइडेंटिटी को, इस इंटायर स्टेटमेंट को tan a into tan b into tan c से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। डिवाइडिंग tan a tan b tan c on both sides, on both sides। तो यहां पे देखिए, जब आप LHS में इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो tan a अपॉन दिस क्या हो जाएगा, tan a कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन tan b into tan c, एंड 1 अपॉन tan b into tan c कैन बी रिटन एज cot b into cot c। लिख सकते हैं ऐसा, tan a को मैंने इससे डिवाइड किया, tan a कैंसिल हो गया और बच क्या जाता है 1 अपॉन tan b into tan c। डिनोमिनेटर में tan b into tan c इज देयर। आपको पता है कि 1 अपॉन tan is cot, तो 1 अपॉन tan b into tan c इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot b into cot c लिख सकते हैं। सिमिलरली जब आप tan b को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो tan b कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, cot a into cot c। क्लियर है। प्लस tan c से डिवाइड करेंगे तो tan c कैंसिल हो जाएगा, tan c को इस पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो tan c कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 1 अपॉन tan a tan b। इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot a cot b। और RHS में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं इस टर्म से, दिस अपॉन दिस, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 1। तो ये मैंने आपको 7th या 8th रिजल्ट यही बताया था। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट भी आपका यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ओके, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसी का ये एक मॉडिफाइड फॉर्म, क्योंकि आफ्टर डिवाइडिंग दिस आइडेंटिटी बाय दिस पर्टिकुलर टर्म tan a into tan b into tan c यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, अब बचते हैं 2 आइडेंटिटी, फटाफट हम उनका भी प्रूफ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है tan a by 2 into tan b by 2 प्लस tan b by 2 into tan c by 2 प्लस tan c by 2 into tan a by 2 इक्वल्स 1। अब देखिए वापस से जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज a प्लस b प्लस c इक्वल्स पाई, ये गिवन है, इसके अंदर ही हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि c को वापस से आप RHS में लेके जाएंगे, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं ये जो एंगल्स है ये हाफ एंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, a by 2 b by 2 c by 2 दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो आप हाफ एंगल्स को क्रिएट करो, मतलब आप 2 से डिवाइड कर दो उसको, दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और इसको मैं बेशक इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब जो रेशियो इन्वॉल्व है दैट इज tan। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है यहाँ पे, tan। तो दोनों साइड इस बार tan आउट करते हैं, जैसा मैंने पहले वाले केस में किया है ना। वहां पे हमने 2 से डिवाइड नहीं किया था क्योंकि एंगल्स कंप्लीट थे a b और c के टर्म्स में। यहाँ पे एंगल्स हाफ एंगल के फॉर्म में दिख रहे हैं, इसलिए पहले 2 से डिवाइड कर दिया और अब अगर मैं tan ऑपरेट करूं दोनों तरफ तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan a by 2 plus b by 2 equals tan pi by 2 minus c by 2। और tan pi by 2 minus c by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, we can write this as
कॉट सी बाई टू। रीजन क्या है, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो टैन कॉट में चेंज कर जाएगा पहली चीज, एंड देन वी कैन राइट कॉट सी बाई टू। सेकेंड हम साइन की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देना, तो ये कॉट बन जाता है। अब हम बात करते हैं साइन, एसआईजीएन साइन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, अगर आप ध्यान देते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो वी कैन लीव इट एज इट इज प्लस कॉट सी बाई टू। अगले स्टेप में यहाँ पे आप वापस कंपाउंड एंगल फार्मूला यूज करेंगे tan a प्लस b, लेकिन ध्यान रहे a की जगह पे नाउ वी हैव a by 2 और b की जगह पे नाउ वी हैव b by 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला tan a by 2 प्लस tan b by 2 होल अपॉन 1 माइनस tan a by 2 इनटू tan b by 2, और cot c by 2 को मैं 1 अपॉन tan c by 2 लिख देता हूं, क्योंकि इस आइडेंटिटी में कहीं भी cot का टर्म नहीं दिख रहा है, हर जगह tan दिखाई दे रहा है, तो cot को मैं वापस tan में कन्वर्ट कर सकता हूं, सिंपली आपको रेसिप्रोकेट कर देना होगा, बिकॉज़ tan एंड cot आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। tan और cot दो ऐसे रेशियोज हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो cot c by 2 को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan c by 2। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द रिजल्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा रीअरेंज करो, चलिए ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा tan a by 2 into tan b by 2 प्लस tan b by 2 into tan c by 2 प्लस tan c by 2 into tan a by 2 इक्वल्स 1। क्लियर है क्या? ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा और यही रिजल्ट आपको प्रूव भी करना है। एंड वंस अगेन इसी प्रॉपर्टी की मदद से एक और रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, और क्या करना होगा आपको, वापस से इस कंप्लीट आइडेंटिटी को, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं इसके साथ डिवाइड कर दूं, tan a by 2 इंटू tan b by 2 इंटू tan c by 2, अगर आप इस क्वांटिटी से इस इंटायर आइडेंटिटी को डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाता है रिजल्ट आपको जरा देखिए। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन tan c by 2, जिसको आप लिख सकते हैं cot c by 2, प्लस इसको डिवाइड करोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, tan b by 2 एंड tan c by 2। इस इंटायर टर्म को आप इसके साथ डिवाइड करें, इन दोनों का कैंसिलेशन होगा, बचेगा 1 अपॉन tan a by 2, जिसको आप लिख सकते हैं cot a by 2, एंड देन इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो tan c by 2 into tan a by 2 जब इससे डिवाइड होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 upon tan b by 2, which becomes cot b by 2 equals RHS में 1 upon this much, 1 upon tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2, ये एंटायर टर्म डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2। तो कहीं ना कहीं ये आपका रिजल्ट था जो 7th या 8th आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2, it is equals to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2, but all these identities are applicable only when a plus b plus c is pi। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो मैंने कहीं ना कहीं all 8 कंडीशनल आइडेंटिटीज आपके सामने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब इनका हम इस्तेमाल करेंगे, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखिए वापस से मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं बोर्ड पे, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, ये 3 एंगल्स है जिनका सम आपको 2 पाई के इक्वल गिवन है, एंड देन दीस 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का सम पाई के इक्वल नहीं गिवन है, बट स्टिल जो हमारा अप्रोच होगा वो बिल्कुल सेम होगा जैसा हमने पहले के केसेस में किया है। देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट, है ना, और इनमें से किसी एक रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, किसी एक को आप आरएचएस में लेके जाओगे, तो चलिए मैंने गामा को आरएचएस में भेज दिया, इट बिकम्स 2 पाई माइनस का। अब आप देख सकते हैं इन सारे ऑप्शंस में हाफ एंगल्स प्रेजेंट है, अल्फा बीटा गामा कहीं नहीं दिख रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 2।
तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि ये हाफ एंगल्स आपको क्रिएट करने होंगे, और उसके लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो दोनों साइड अगर आप 2 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स पाई माइनस गामा बाई 2। अब अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो आप देख सकते हैं इन सारे ऑप्शंस में कौन सा रेशियो इंपॉर्टेंट है, टैन। यानी अगर आप टैन ऑपरेट करें दोनों साइड्स तो डेफिनेटली किसी एक रिजल्ट को आप कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो मैं दोनों साइड टैन ऑपरेट कर दूं, क्या मिलेगा मुझे, टैन अल्फा बाई 2 प्लस टैन बीटा बाई टैन अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टैन पाई माइनस गामा बाई 2। दोनों साइड मैंने क्या किया, सिंपली टैन ऑपरेट किया। अब देखिए यहां पे कंपाउंड एंगल फार्मूला यूज करेंगे टैन ए प्लस बी का। ए की जगह पे वी हैव अल्फा बाई 2, बी की जगह पे वी हैव बीटा बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, टैन अल्फा बाई 2 प्लस टैन बीटा बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा बाई 2 इनटू टैन बीटा बाई 2, ऐसा कुछ मिल जाएगा। इक्वल्स इसकी अगर मैं बात करूं, ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो टैन टैन ही रहने वाला है, इट बिकम्स टैन गामा बाई 2, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, थीटा की जगह गामा बाई 2 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पाई की अगर बात करें तो पाई कहां दिखाई देगा, नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग दिखाई देगा। ये तो हमने बार बार किया है और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए पहले के लेक्चर्स में। पाई हमेशा नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग दिखता है, इनफैक्ट पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग, and then you have to do what, minus gamma by 2, it means you have to move clockwise। तो यहां से जब आप clockwise मूव करेंगे तो आप डेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। गेटिंग माय पॉइंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो आई एम पुटिंग माइनस साइन हियर। नाउ यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रीअरेंज करोगे अपने इक्वेशन को, तो आपको किसी ना किसी एक रिजल्ट को आप कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको। दिस वाज tan, ये एज इट इज रहेगा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2। इधर जब मल्टीप्लाई करोगे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इट बिकम्स माइनस tan गामा बाई 2, और माइनस tan अल्फा बाई 2 इनटू tan बीटा बाई 2 माइनस tan गामा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स प्लस tan अल्फा बाई 2 इनटू tan बीटा बाई 2 इनटू tan गामा बाई 2। तो अगर ये tan गामा बाई 2 को मैं LHS में लेके आऊं, नेक्स्ट स्टेप आप खुद से कर लेंगे। इसको जब LHS में लेके आओगे तो आपको क्या मिल जाता है, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 इक्वल्स tan अल्फा बाई 2 इनटू tan बीटा बाई 2 इनटू tan गामा बाई 2। यानी आप देख सकते हैं कि इन चार में से ये ऑप्शन मैच कर रहा है। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2 पाई, देन आई कैन से दैट tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 is equal to tan alpha by 2 into tan beta by 2 into tan gamma by 2। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स पाई के लिए रिजल्ट डिफरेंट होगा, लेकिन यहां पे कंडीशन चेंज कर दिया गया और अब आप इस मेथड के थ्रू किसी भी कंडीशन के लिए काम कर सकते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 पाई भी गिवन हो सकता है, तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें रिपीट करनी है। हो सकता है कि ये कंडीशन वैरी करे, लेकिन जो मेथड होगा वो कभी वैरी नहीं करेगा। वी हैव टू यूज द सेम अप्रोच अगेन एंड अगेन। अब देखिए यही काम इस केस में वापस करना है आपको, हालांकि इस बार साइन इन्वॉल्व है ना। तो जो मैंने पहले चार प्रॉपर्टीज बताए थे उस अप्रोच को हम अडॉप्ट करेंगे। a plus b minus c is 3 pi। Again, the previous condition was a plus b plus c equals pi. Now it is a plus b minus c equals 3 pi. And then you have to find out value of sin a plus sin b minus sin c। sin a plus sin b minus sin c की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो हम क्या करते आए हैं, फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर हम क्या लगाते हैं, sin c plus sin d ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फर्स्ट 4 का जो प्रूफ था वो एक जैसा था, लास्ट 4 का जो प्रूफ था वो एक जैसा था। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 4 वाले मेथड्स को अडॉप्ट करना है। फर्स्ट 4 आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए जो मेथड हमने यूज किया उसको अडॉप्ट करना है। तो देखिए sin a plus sin b, अगर आप इसको sin c plus sin d के फॉर्मूले से ब्रेक करें तो इट सिंपली बिकम्स 2 sin c plus d by 2। c की जगह पे वी हैव a एंड d की जगह पे वी हैव b,
तो इट सिंपली बिकम्स 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2 माइनस, फिलहाल इस टर्म को आप एज इट इज रहने दीजिए, माइनस sin c। अब हम देखते हैं a plus b by 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से। तो आप देखोगे a plus b को हम लिख सकते हैं 3 pi plus c। ये छोटा सा काम आपको कर लेना है। a plus b को आप क्या लिख सकते हैं 3 pi plus c। अब आप 2 से डिवाइड कर दो, बिकॉज a plus b upon 2 इज द रिक्वायर्ड एंगल। 2 से डिवाइड करेंगे तभी ये क्रिएट होगा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसी स्टेप में, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। इस कंडीशन को मैंने ऐसे लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए अब अगर मैं दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर दूं, बिकॉज साइन a plus b upon 2 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको मिल जाता है साइन a plus b upon 2 इक्वल्स साइन 3 pi by 2 प्लस c by 2। ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन 3 pi by 2 प्लस c by 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसको समझना है। तो देखिए ये एंगल कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 3 pi by 2 pi by 2 का ऑड मल्टीपल है और इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या हो जाता है, साइन अपने कॉम्प्लीमेंट कॉस में चेंज हो जाएगा। पहली चीज तो ये है, साइन अपने कॉम्प्लीमेंट कॉस में चेंज हो जाएगा और एंगल हम कौन सा रखेंगे c by 2। अगले स्टेप में इसका कोई रोल नहीं, मैंने बार बार आपको बताया। अब क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो 3 pi by 2 प्लस c by 2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। आप देखिए 3 pi by 2 कहां दिखाई देता है, 3 pi by 2 नेगेटिव x के अलोंग और नेगेटिव y के अलोंग दिखाई देता है। ये 3 pi by 2 है, ठीक है। अब प्लस c by 2 का मतलब है यू हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज। यहां से जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप डेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो वी हैव टू पुट अ माइनस साइन ओवर हियर। अच्छा देखो कई बार लोग कॉस का साइन देखने लगते हैं। जो रेशियो आपने ऑपरेट किया है वो साइन है। ये कॉस तो इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो साइन को उसके कॉम्प्लीमेंट कॉस में मैंने चेंज कर दिया। लेकिन जब आप साइन देखोगे SIGN साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच दिस एंगल लाइज, तो उस वक्त आपको ये देखना है कि इस साइन का साइन क्या होगा, मतलब साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो आई एम पुटिंग माइनस साइन ओवर हियर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं एज इट इज साइन a plus b upon 2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट बिकम्स -2 cos c by 2 into cos a minus b by 2। इसको एज इट इज रहने दिया। माइनस साइन c की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन c कैन बी रिटन एज 2 sin c by 2 into cos c by 2। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया है ना। पहले भी किया हमने, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे c है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 sin c by 2 into cos c by 2। आई सेड इस एंगल को सीधा हाफ कर देना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इन दो रिजल्ट से आप देख सकते हैं वी कैन टेक -2 cos c by 2 कॉमन। -2 cos c by 2 अगर आप कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा cos a minus b by 2 और यहां से बच जाएगा प्लस sin c by 2, ठीक है क्या। अब देखो sin c by 2 की वैल्यू भी आप यहां से ही निकाल सकते हैं। जैसे इस स्टेप के बाद आपने साइन ऑपरेट किया था, मैं हमेशा बोलता हूं कि साइन और कॉस दोनों ऑपरेट कर लिया करो, क्योंकि दोनों की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो अगर मैं यहां पे दोनों साइड कॉस ऑपरेट करता तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता, cos a plus b upon 2। LHS में कॉस ऑपरेट किया और RHS में आपको क्या मिलेगा, cos, इसमें कॉस ऑपरेट कर रहे हैं दोनों साइड, cos 3 pi by 2 प्लस c by 2। अब देखिए 3 pi by 2 प्लस c by 2 अगेन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इट बिकम्स sin c by 2। दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो cos बिकम्स sin ऑफ c by 2। और अगर मैं साइन की बात करूं SIGN साइन, तो cos ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो हम उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा cos a plus b upon 2 as sin c by 2। मेरी बात समझ आ रही है सबको, cos a plus b by 2 की वैल्यू sin c by 2 के इक्वल होगी। अब इसी वैल्यू को अगर मैं यहां पे रेफर कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा -2 cos c by 2
इनटू, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं, प्लस sin c बाई 2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, cos a प्लस b अपॉन 2। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि यही सारी चीजें हमने फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए की थी। द ओनली थिंग विच हैज चेंज्ड, एक तो ये कंडीशन बदल गया और दूसरा ये एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे भी हैड sin a प्लस sin b प्लस sin c, बट दिस टाइम इट इज sin a प्लस sin b माइनस sin c। यहां प्लस होता तो भी आप इसको सिंप्लीफाई करते इसी तरीके से, बस रिजल्ट आपका वैरी करता इन दैट केस। सो नाउ यू कैन सी cos c प्लस cos b का फॉर्मूला अगर आप यहां पे अप्लाई करें, cos प्लस cos का टर्म है तो हम cos c प्लस cos d लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला विच इज cos c प्लस cos d क्या हो जाता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। देखिए यहां पे मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इसको c लूं और इस एंगल को मैं d लूं, ठीक है। वैसे मैंने बताया आपको अगर बीच में प्लस साइन है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको सी इसको डी भी ले सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, a बाई 2 मिलेगा, b कैंसिल हो जाएगा और c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, ये cos d बाई 2 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या रिजल्ट मिल जाता है, माइनस cos a बाई 2 cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। यानी इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड यू कैन राइट इट एज माइनस cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 8 कंडीशनल आइडेंटिटीज और उनके प्रूफ्स को बताया, ठीक है, और उस पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं और एक मैं सजेशन आपको दे रहा हूं, किसी भी पॉइंट को समझने में अगर दिक्कत आती है तो आप अगले इंटरैक्टिव सेशन में उस पॉइंट को रेज करेंगे और हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।